हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जब से नीट 2021 का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तब से स्टूडेंट्स के माइंड में एक मेजर डाउट ये रहा है कि न्यू ओएमआर सीट किस पैटर्न का होगा। सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे या सब्जेक्ट वाइज सेक्शन ए और सेक्शन बी को सेग्रीगेट किया जाएगा। अब एनटीए की तरफ से ऑफिशियल ओएमआर सीट आ चुका है। इससे पहले बीवाइज क्लासेस की तरफ से टेलीग्राम चैनल पे आपको एक ओएमआर सीट का सैंपल प्रोवाइड किया गया था। जो सैंपल आपको प्रोवाइड किया गया था वो सैंपल और एनटीए का जो ऑफिशियल ओएमआर सीट है वो ऑलमोस्ट सेम है। इनमें बस दो डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये ओएमआर सीट का सैंपल आपको बीवाइज क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। सबसे मेजर चेंज जो था वो ये था, बीवाइज क्लासेस ने आपको 1 से 200 तक सारे क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड किए थे और उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि जो ये 200 क्वेश्चंस है इनमें एक मेजर चेंज एग्जामिनर ये कर सकता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर दे। तो यही मेजर चेंज आपकी एनटीए की ऑफिशियल ओएमआर सीट में देखने को मिला है। इसके अलावा एक चेंज और है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो इंफॉर्मेशंस है ये ऑलमोस्ट सारी सेम है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सबसे पहले ओएमआर सीट को रीड करने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस एनटीए के द्वारा दी गई है, उनको हम पढ़ लेते हैं। वैसे भी पहले मैं बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से पढ़ना जरूरी है ताकि ओएमआर सीट फिलअप करने में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पे ये लिखा कि ओएमआर सीट जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक की जाती है, इसलिए इसमें आपको ओनली वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो आपसे पूछा गया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको कुछ भी नहीं देना है। फिर नेक्स्ट यहां पे ये भी लिखा कि यहां पे आपको स्क्रैच नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उनसे रोल नंबर में मिस्टेक हो जाए या किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर फिलअप कर दे तो वो नाखून से या ब्लेड से इसको स्क्रैच कर देते हैं। इस केस में आपकी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो सकती है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखो ये लिखा है कि रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड फिलअप करने के लिए आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले यहां पे रोल नंबर के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया गया है। 10 डिजिट का रोल नंबर आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद उसके नीचे जो बबल्स है वो फिलअप करने हैं। बबल्स फिलअप करते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि बबल को पार्शियली फिलअप नहीं करना है, कंप्लीटली अच्छे से फिलअप करना है। और किस टाइम किस केस में आपका बबल सही से फिलअप हुआ है या नहीं हुआ यह आपको कैसे पता चलेगा आगे मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड क्या है भाई, 7 डिजिट का जो टेस्ट बुकलेट नंबर है वो भी आपको इसी पैटर्न में फिलअप करना है जैसे आपने रोल नंबर फिलअप किया है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कैंडिडेट नेम, यानी आपका नेम, आपके फादर का नेम और आपकी मदर का नेम आपको रनिंग हैंड में लिखना है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पे लिखा है टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है और टोटल 200 क्वेश्चंस है, यानी 200 क्वेश्चन आपको 3 आवर्स में सोल्व करने हैं। इसके साथ साथ 3 आवर्स में आपको ओएमआर भी फिलअप करना है। ओएमआर फिलअप करने का एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। फिर यहां पे ये लिखा गया है कि भाई जो आपके क्वेश्चन है सेक्शन ए और सेक्शन बी को सेग्रीगेट किया गया है, ओएमआर में भी सेग्रीगेट किया जाएगा और क्वेश्चन पेपर में भी सेग्रीगेट करके दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स फिलअप करेंगे वहां पे आपको एक ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि भाई इसके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं तो उनमें से आपको ओनली वही आंसर फिलअप करना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। ये नहीं कि दोनों आंसर फिलअप कर दिया और आपका चेक होगा, इस केस में आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी कर देते हैं जैसे आंसर फिलअप कर दिया बी, बाद में पता चला डी, तो बी और डी दोनों फिलअप कर देते हैं। इस केस में भी आपको -1 मार्क्स मिलेगा, इसलिए प्लीज आप एक ही आंसर फिलअप करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मेजर चेंज एक और आया, सेकंड चेंज जो मैंने बोला था वो ये है, इस बार डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं और वहां पे सिग्नेचर जिस टाइम पे आप करेंगे वहां पे वो टाइम भी आपको नोट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मेन फोकस आपको करना है। देखो, जो आपकी टेस्ट बुकलेट कोड होगी और जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी उन दोनों में आपका टेस्ट बुकलेट कोड और ओएमआर सीट पे जो टेस्ट बुकलेट कोड प्रोवाइड किया गया है वो सेम होना चाहिए। और अगर वो सेम नहीं है तो आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपका ये कोड सेम नहीं हुआ और आपने ओएमआर फिलअप कर दी तो आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी, आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको कहूंगा टेस्ट बुकलेट कोड
टेस्ट बुकलेट पे और आपकी ओएमआर सीट पे सेम नहीं है, प्लीज इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वर्जन को सही कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट आपके सामने देखो, ये आपकी ओएमआर सीट है जो न्यू पैटर्न की है। मेजर देखो चेंज क्या आया भाई, मैंने आपको क्या दिया था, हॉरिजॉन्टल दी थी, उसने वर्टिकल कर दिया। रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर आपके लेफ्ट में है और जो आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स है वो राइट में है। अब देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर फिलअप करना है और बाई चांस रोल नंबर फिलअप करने में आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो वहां पे इन बबल्स को आपको स्क्रैच नहीं करना है, सिंपली आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बाई चांस अगर रोल नंबर मिस्टेक हो भी गया ना तो हम क्या करेंगे, एनटीए को मेल लिखेंगे और हमारा पेपर आराम से चेक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको क्वेश्चन सोल्व करने पे फोकस करना है, ठीक। फिर इसके बाद ये आपका टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड गिवन होगा, ये भी आपको फिलअप करना है और टेस्ट बुकलेट कोड को सही से चेक करना है दोनों जगह सेम है या नहीं है। फिर इसके बाद देखो जब आप आंसर फिलअप करेंगे, देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया भाई, ये ऐसे फिलअप कर दिया या आपने ऐसे फिलअप कर दिया तो ऐसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 3, तो आप पहले जो 3 लिखा हुआ है उसको पूरा डायरेक्ट कर दो, ठीक। और पेन कौन सा यूज करना है, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, ठीक। फिर उसके बाद आप नॉर्मली इसको ऐसे फिलअप कर दो, थोड़ा बहुत बाहर जाएगा या थोड़ा बहुत अगर खाली रह जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पॉइंट आपको फोकस करना है, जो डिजिट आपके बबल में लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से डायरेक्ट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां पे आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी अलग प्रोवाइड किए गए हैं, ये मेजर चेंज आया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 35 जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहां पे फिजिक्स लिखा है तो फिजिक्स के सेक्शन ए है, फिर उसके बाद 36 से 50 तक सेक्शन बी है। नेक्स्ट आपका यहां पे 51 से 85 सेक्शन ए है केमिस्ट्री का और 86 से 100 सेक्शन बी है केमिस्ट्री का। तो ये ऐसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में सेग्रीगेट किया गया है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है, डिक्लेरेशन। इसमें क्या करना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, आपको अपने सिग्नेचर करने हैं रनिंग हैंड में, जैसे मैं अपने सिग्नेचर कर रहा हूं, और यहां पे इसके साथ आपको अपना टाइम भी लिखना है। मान लीजिए आपने ये सिग्नेचर 2:15 PM पे किए हैं तो यहां पे आप लिखेंगे 2:15 PM। फिर इसके बाद आपको मदर्स नेम लिखना है, रनिंग हैंड में लिखेंगे, जैसे मेरे मदर का नेम है निर्मला देवी, रनिंग हैंड में लिख देंगे। और यहाँ पे फादर्स नेम भी आप क्या करेंगे, रनिंग हैंड में लिखेंगे, जैसे मेरे फादर का नाम है सुभाष चंद्र। और ध्यान रहे यहाँ पे आपको श्रीमती निर्मला देवी या श्री सुभाष चंद्र, यहाँ पे टाइटल नहीं लिखना है, ओनली नेम लिखना है। फिर यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आएगा और यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर आएगा, वो अपने आप लिखेंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, यहां पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट नॉट कैरी ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी। देखो आपको 2 कॉपी प्रोवाइड की जाएंगी, एक तो आप घर पे लेके आएंगे और एक होगी आपकी ओरिजिनल कॉपी जो वहां पे आपको एग्जाम सेंटर पे इन्विजिलेटर को सबमिट करनी है। इसका सबसे खास ध्यान रखना है, नहीं तो पेपर में फेल हो जाओगे। जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो आपको इन्विजिलेटर के पास सबमिट करनी है। अब नेक्स्ट देखो, एनटीए ने आपके लिए एक सैंपल ओएमआर दी है जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ी सी ब्लर्ड है और इसमें क्या है, साथ में ना ये सैंपल वाटरमार्क भी लिखा हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सा फिलअप करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बीवाइज क्लासेस की तरफ से आज इवनिंग में बीवाइज क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको एक साफ सुथरी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट करके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने बीवाइज क्लासेस का केमिस्ट्री का मेजर टेस्ट सीरीज, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज या पीसीबी का फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, उनको वहां पे ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई और डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फोन कॉल पे बात करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।